हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी के साथ। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने सब बच्चों से पूछा कि अगर तुम सबको 100 का नोट दिया जाए तो तुम सब क्या खरीदोगे। किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीद लूंगा, और तो किसी ने कहा मैं बहुत सी चॉकलेट खरीदूंगा। लेकिन एक बच्चा जिसका नाम चिंतामणि था कुछ सोचने में डूबा हुआ था। तभी टीचर ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या खरीदोगे। चिंतामणि बोला, टीचर जी मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने कहा, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, क्या तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे। चिंतामणि ने जो जवाब दिया उससे टीचर की भी आंख भर आई। उसने कहा, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे स्कूल में पढ़ाती है और उसे कम दिखाई देने की वजह से वह ठीक से कपड़े नहीं सिल पाती है। इसलिए सर मैं अपनी माँ को एक चश्मा देना चाहता हूँ और मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बन सकूँ और अपनी माँ को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूँ और सारी सुख सुविधा दे सकूँ। टीचर ने कहा, बेटा तेरी सोच तेरी कमाई है, यह ले मेरी तरफ से 100 रुपये मेरे वादे के अनुसार, और यह 100 और उधार दे रहा हूँ, जब कभी कमाओ तो लौटा देना। और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पर हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 30 वर्ष के बाद स्कूल के बाद बारिश हो रही थी और क्लास अंदर चल रही थी। अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। सारे क्लासरूम चौंकता है, स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। मगर यह क्या, एक जिला कलेक्टर एक प्रिंसिपल के पैरों में गिरता है और कहता है, सर मैं उधार के 100 रुपये लौटाने आया हूँ। पूरा स्कूल दंग रह जाता है। फिर टीचर उसे झुकते हुए कलेक्टर को ऊपर उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं और रो पड़ते हैं। दोस्तों, मशहूर होने पर मगरूर नहीं होना चाहिए, घमंड मत करना, साधारण रहना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।